हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कोरोना के प्रकोप के बीच हर कोई अपनी तरफ से योगदान दे रहा है। कोई जरूरतमंदों को खाना खिला रहा है तो कोई नए नए उपकरण बनाकर नई उम्मीद पैदा कर रहा है। गुरुग्राम में कुछ ऐसा ही हुआ है। रिपोर्ट। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। पूरी दुनिया में आविष्कार ऐसे हुए हैं, जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ी वैसे ही सामानों का आविष्कार होने लगा। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। कोरोना की वजह से फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए वेंटिलेटर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण वेंटिलेटर की डिमांड काफी ज्यादा है, जिस कारण हमें वेंटिलेटर्स का आयात करना पड़ रहा है। वक्त की मांग है कि ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर देश में हो ताकि लोगों को बचाया जा सके। ऐसे में गुरुग्राम की एक कंपनी ने संकट के इस घड़ी में भारत की ये समस्या दूर कर दी है। दरअसल गुरुग्राम में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने वाली कंपनी ने अब तक का सबसे सस्ता और अत्याधुनिक वेंटिलेटर बनाया है। मात्र 30,000 की कीमत का ये पोर्टेबल और बैटरी बैकअप से लैस वेंटिलेटर मरीजों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। स्टार्टअप के तौर पर इसे तैयार करने वाले आशीष की माने तो इसे ऑपरेट करना बेहद आसान है। महज 1 या 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद कोई भी शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो नॉर्मल सभी वेंटिलेटर्स में आप देखेंगे तो उसमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो उस ट्रेनिंग टाइम को भी हम इसमें फीचर्स इतने इजी टू यूज बनाए हैं कि 2 घंटे की आधे घंटे की ट्रेनिंग के बाद भी एक नॉर्मल नर्स भी इसको ऑपरेट कर पाएगी बहुत इजीली। और जैसे जैसे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं इस टाइम पे, तो हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी यूजफुल रहेगा हमारे देश के लिए। और जो इसमें हमने मशीन लर्निंग और AI का यूज़ करके इसकी कॉस्ट को भी बहुत कम करने की कोशिश करी है और हमने बहुत हद तक उसको अचीव भी कर लिया है। कितनी कॉस्ट है इसकी कॉस्ट अभी हमने 30,000 रुपीज़ के आसपास रखी है। और फ्यूचर में हम इसके कुछ और मॉडल्स भी लेके आ रहे हैं जिसमें इससे भी एडवांस फीचर्स रहेंगे और उसकी भी कॉस्ट हम जो वेंटिलेटर जो मार्केट में उसके कॉम्परेटिवली बहुत ही सस्ते रहेंगे। जानकारों की माने तो हर रोज 6,000 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें समय पर वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिल पाती है। और कोरोना के चलते तो वेंटिलेटर की सख्त जरूरत है। ऐसे में ये आविष्कार कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकता है। बस जरूरत है जल्द से जल्द इसको अनुमति मिलने की। गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। सिरसा के MDK इंटरनेशनल स्कूल में आज चौथे दिन भी कोरोना संकट के चलते सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए सब्जी मंडी लगाई गई। सिरसा विधायक गोपाल कांडा की तरफ से उठाए गए इस कदम के चलते सिरसा के लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा 12 एकड़ सैनिटाइज जमीन को भी कांडा बंधुओं ने पार्किंग के लिए उपलब्ध करवाया है। रिपोर्ट देखिए। सिरसा के लोगों के लिए कांडा परिवार हमेशा से सेवा भाव से जुटा रहा है। चाहे लंगर सेवा हो या फिर साफ पानी का इंतजाम, इस परिवार ने हमेशा आम जनता के हितों के लिए आवाज उठाई है। लॉकडाउन के चलते जहां आम जन को रोजाना की चीजों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने लोगों की परेशानी को समझकर अपने निजी स्कूल MDK की जमीन को खुद सैनिटाइज करवाकर सब्जी मंडी बनाने के लिए सौंप दिया है। इतना ही नहीं, समाज सेवी गोविंद कांडा के निजी खर्चे पर स्कूल के सामने ही 12 एकड़ जमीन को भी साफ और सैनिटाइज करवाया गया है ताकि आने वाले लोगों को पार्किंग के लिए परेशानी न झेलनी पड़े। सब्जी मंडी के चौथे दिन आज मंडी में आने वाले सब्जी व्यापारियों के लिए कुर्सी भी लगाई गई। स्कूल के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर से हाथ धुलवाकर ही प्रवेश करने दिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। वहीं आज बेहतर इंतजामों की जानकारी देते हुए सिरसा मार्केट कमेटी के सचिव विकास सेतिया ने बताया कि बाहर से सब्जी मंगवाने से आढ़तियों को बचना चाहिए और केवल स्थानीय उत्पादकों से सब्जी खरीदें।
आज से हमने ये सिस्टम लागू किया था कि वार्ड वाइज हम सबको बुलाएंगे, तो कल सब रेडी वालों को हमने फ़ोन करके उनको टाइम फिक्स कर दिया था वार्ड वाइज। तो आज थोड़ा अच्छा रहा, लेकिन आढ़तियों की शिकायत है कि माल कम बिक रहा है। तो अब आढ़तियों को आ गया कि माल अपना कम मंगाएं और लोकल किसानों का पहले खरीदें, बाहर से कम मंगवाएं। जितने भी एमसी और सरपंचों ने पास बनाए हुए थे उनके लिए आदेश जारी किए हैं डीसी साहब ने कि जो उन्होंने पास बनाए उनको हम नहीं मानेंगे। गांव के जो लोग हैं वो बीडीपीओ के थ्रू पास बनवाएं अपने, और लिमिट में पास जारी किए जाएंगे। बोर्ड मुख्यालय से संपर्क किया जा रहा है कि जो 100 टोकन प्रतिदिन देने की बात थी उसको बढ़ाने के लिए बात चल रही है। उम्मीद है कि वो बढ़ जाएंगे। गोपाल कांडा की ये जनहितैषी मुहिम बीते 4 दिनों से जारी है। इसके लिए खुद वो दिलो जान से जुटे हैं। साथ ही उनके अनुज गोविंद कांडा भी जनता के लिए किए जा रहे कार्यों का खुद ही जायजा लेते हैं। लॉकडाउन के इस समय में सबसे बड़ी बात यह है कि सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ख्याल हो, और एमडीके स्कूल में इन्हीं 2 चीजों का ख्याल सबसे ज्यादा रखा गया है, जिसका श्रेय कांडा परिवार को जाता है। सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट। रेवाड़ी के जैन पब्लिक स्कूल में ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त चार्ज के लिए जाने से नाराज अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के आरोप भी लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार भले ही प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए हों, लेकिन इस आदेश का आज भी कई स्कूल धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह है रेवाड़ी का सबसे प्रतिष्ठित जैन पब्लिक स्कूल, जहां इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक इस बात से नाराज हैं कि सरकार के सिर्फ 1 महीने के ट्यूशन फीस लेने के आदेश के बावजूद स्कूल प्रबंधन ट्यूशन फीस के अलावा कई तरह के और चार्जेस की डिमांड कर रहा है। पूछना है, ये कह रहे जी पूरा चार्ज लेंगे हम, जबकि सरकार के आदेश है सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए, वो भी 1 महीने की। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है कि कोई भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कहाँ से फीस लेके आए। उसके अंदर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट चार्ज लगा रखा है और इसके अंदर पीपल फंड का चार्ज लगा रखा है, बल्कि गवर्नमेंट की उससे आदेश आया हुआ है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेनी है। जैसे स्कूल की ओर से अभिभावकों के मोबाइल पर 3 महीने के फीस के साथ ही हजारों रुपए के दूसरे फंड दिए जाने का मैसेज आया, अभिभावकों में खलबली मच गई। मैसेज मिलते ही अभिभावक स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाया। अभिभावकों का कहना है कि बाकी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर ट्यूशन फीस के अलावा दूसरे चार्ज भी वसूले जा रहे हैं। सिर्फ ट्यूशन फीस लें और किसी भी तरह की फंडिंग नहीं करेंगे, एडमिशन फीस नहीं लेंगे। बट और स्कूलों से हमने पता करा, पेरेंट्स से, और स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले रहे हैं। अभी जेपीएस ने जब कल यहाँ आउट किया है अपना, तो उस टाइम यहाँ पर इन्होंने हमें जो फीस के साथ कई और चार्जेस भी लगा के दिए हैं। जैसे कि इन्होंने पीपल फंड लगाया है 7,000 रुपये, और एक और चार्जेस है डेवलपमेंट चार्जेस लगाया 10,000 रुपये। तो इस तरह के जो एक्सेस चार्जेस जब गवर्नमेंट ने ही मना किया, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही सोचना चाहिए कि पेरेंट्स किस तरह ये चार्जेस लेके आएंगे जब इस टाइम पर कोई काम धंधे नहीं है। अगर जॉब वाले भी हैं तो उनको 1 महीने की सैलरी के बाद अब मना कर दिया है कि हम सैलरी भी नहीं देंगे। जब इस बात को लेकर स्कूल प्रबंधन से बात की गई तो बड़ी चतुराई से उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा, उन्होंने मैसेज इसलिए दिया था कि जो फीस जमा कराना चाहते हैं वो जमा करा सकते हैं। प्रबंधन ने 3 महीने की फीस के साथ दूसरे चार्जेस वसूलने की बात से भी इनकार किया। अभिभावकों को थोड़ी सी फीस को लेकर हमने एक मैसेज दिया था सिंपल सा कि मंथली फीस आप लोगों ने ऑनलाइन जमा करानी है, लेकिन पेरेंट्स को वो ऑनलाइन जमा कराने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन लोगों के फ़ोन आ रहे थे। इसलिए हमने 2 दिन के लिए ऑफिस इसीलिए खोला कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप आके पूछ सकते हैं, ऑफिस में क्लियर कर सकते हैं ये क्वेरी, इसीलिए हमने ऑफिस खोला है। बाकी फीस का ये है कि हम किसी भी पेरेंट को कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि आप फीस जमा कराइए। ये है कि अगर कोई कराना चाहे तो करा सकता है, उससे रिलेटेड चार्ज के साथ आप लोगों को फीस जमा करवाई जा रही है यहाँ पे? नहीं सर, हम मंथली फीस ही ले रहे हैं आप लोगों के। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम मंथली फीस ही चार्ज कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स से जो देना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि जब कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए हैं, तो आखिर ये स्कूल किसके सह पर मनमानी कर अभिभावकों से 3 महीने के अतिरिक्त चार्ज के साथ सभी तरह का फीस वसूल रहा है? रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट।
वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए हरियाणा न्यूज पूरे प्रदेश में मुहिम चला रहा है। हरियाणा न्यूज की मुहिम की वजह से जरूरतमंदों की जरूरतें कई जगहों पर पूरी हुई हैं। तो शाम में कोरोना महामारी के कारण पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए बड़ी संख्या में लोग हरियाणा न्यूज की मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में दूसरी बार गुरुग्राम में स्थापित रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वाला एलीट ग्रुप और उनकी टीम ने हरियाणा न्यूज की मुहिम में पीड़ितों की सहायता के लिए एक बार फिर से दूसरी बार मदद के लिए हाथ बढ़ाया। 2 दिनों के अंदर सैकड़ों लोगों को राशन सामग्री बांटी गई। इसी क्रम में आज एलीट ग्रुप की टीम ने करीब 700 परिवारों को आटा और राशन सामग्री वितरित की। ग्रुप की टीम ने रतेरा गांव और तोशाम के एसडीएम कार्यालय में चल रहे भंडारे के लिए राशन सामग्री तोशाम के एसडीएम संदीप कुमार को भेंट की। इसके बाद ग्रुप की टीम ने रतेरा गांव में सैकड़ों परिवारों को आटा भी वितरित किया। देखिए, हमारा जन्मभूमि है, अपना क्षेत्र है, तो यहाँ हम जितना तय दिल से कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत खुशी मिलती है। और अब की बार मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि ये कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से ना होगी, मेरी जो टीम है, टीम एलीट की तरफ से कंट्रीब्यूशन है। और आगे भी उन सब का ये कमिटमेंट है कि हम ये आगे जब तक यहाँ पे ये वैश्विक महामारी खत्म नहीं होती, जहाँ जहाँ से कुछ हम ये सब करते रहेंगे। आप गुड़गांव में भी काम करते हो, यहाँ भी काम कर रहे हो, क्या फर्क नजर आ रहा है इस ग्रुप में? यहाँ अपने हाथों से कर रहे हैं, एक आत्मिक शांति मिलती है जब आप अपने क्षेत्र में जहाँ एक्चुअल जरूरत है वहाँ जाकर जब अपने हाथ से डोनेट करते हो तो उसका एक अपना ही महत्व है और अपने आप में एक संतुष्टि मिलती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार की आपसी सहमति से उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर अपने घर लौट गए हैं, लेकिन अब अन्य प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया और वो भी अपने घर जाने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहुंच गए, जहां से बिना किसी आश्वासन के उठने से उन्होंने इनकार कर दिया। जिसके बाद रोहतक के एसडीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे ही अनाउंसमेंट कर दी कि आज शाम से उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और उनके प्रदेश सरकारों से बात कर उन्हें घर भेज दिया जाएगा। जिसके बाद प्रवासी मजदूर रोहतक स्थित अपने शेल्टर होम लौट गए। हम यहाँ काम करते थे, मजदूरी करते थे, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। मकान वाले किराया मांगता है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है मेरे पास और अपने घर जाना चाहते हैं। तो अभी जो अधिकारी यहाँ पर आए थे उन्होंने ये कहा है कि आपकी सरकारों से बात करके आप लोगों को भेजा जाएगा। सर ऐसा एक बार और बोला था पहले ही, और हम कहते हैं ऑनलाइन करो, हमको ऑनलाइन करना आता नहीं सर, इतने पढ़े लिखे नहीं सर, हम क्या कर सकते हैं? हमारी व्यवस्था कुछ बनाओ। और पैदल भी नहीं जाने देते सर, कैसे जाऊँ सर बताओ? परमिशन के लिए आते हैं तो कहते हैं यहाँ परमिशन नहीं मिलेगा, कहीं डीसी के पास जाओ, कहीं जाते हैं बस रेस्टोरेंट जाते हैं तो वो कहते हैं डीसी के पास जाओ। 50 लोग हैं, सब ऐसे ही पड़े हैं, खाना कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी राशन मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो भूखे प्यासे कब तक रहेंगे यहाँ पर? कोई आसानी दिखाई दे रही है कि घर जा सकते हैं। तो अभी जिला प्रशासन के अधिकारी ने आपको आश्वासन दिया है? ऐसे तो कई बार बोला, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कोई को भेजेगा। घर भेजने का कोई उपाय मिले तब पता लगता है। अच्छा, हाँ, मुझे कोई विश्वास नहीं है किसी पे कि मेरे बच्चे घर पे भूखे पड़े हैं, भाई लोग कोई किसी का सहारा देता नहीं आज की दुनिया में। कहाँ पर जाए वो लोग, कहाँ पैदल चलने नहीं देते, बाहर निकलने नहीं देते रोडों पे। मकान मालिक कहता है भाई 1 महीने का किराया माफ कर देंगे, अगले महीने का किराया लेंगे आपसे। वो लोग कहाँ जाए? गोहाना की नई सब्जी मंडी के बाहर से सब्जी आने के विरोध में आढ़तियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मंडी के गेट को बंद करके अपना विरोध दर्ज कराया। गौरतलब है कि प्रशासन ने जिले के और प्रदेश के बाहर से सब्जी लाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन बावजूद उसके गोहाना की सब्जी मंडी में कुछ आढ़ती बाहर से सब्जी मंगा रहे हैं, जिसके विरोध में आढ़तियों ने प्रदर्शन किया। बाहरी सब्जी के मंडी में आने का विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सब्जी की गाड़ियों पर दवाइयों की परमिशन की कागज लगाकर बाहरी सब्जी को मंडी में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मार्केट कमेटी प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। एक टाइमिंग दे रखी है हमारे को आढ़तियों को, भाई सुबह 4 बजे से 10 बजे तक मंडी ओपन रहेगी और उसके बाद कोई माल की एंट्री अंदर नहीं होगी, ना माल बाहर जाएगा। उसके अनुपात भी कुछ आढ़ती अपना तो दबाव बना के गेट को खुलवा लेते हैं, मार्केटिंग बोर्ड वाले उसके दबाव में है, ये पता नहीं हमारे को। ठीक है, उनका माल तो अंदर आ जाता है, लेकिन जमींदारों का
माल जमींदार बेचारे बाहर गेट पे खड़े रहते हैं, उनका माल वो सिर पे उठा के लाते हैं। इस पर्पज के लिए, इस अव्यवस्था को रोकने के लिए ही प्रदर्शन किया जा रहा है। जुलाना में पिछले कई दिनों से सरसों और गेहूं की फसल खरीद शुरू की गई, जिसके चलते किसानों को उनके ई पोर्टल द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं। किसान मैसेज के अनुसार फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। बावजूद इसके यहां किसानों के पूरी फसल खरीदने के लिए आनाकानी हो रही है। कल मालवी गांव के किसान के पास पोर्टल द्वारा मैसेज पहुंचा कि वो अपनी सरसों फसल लेकर जुलाना अनाज मंडी 2 बजे से 6 बजे के बीच पहुंचे। मैसेज के मुताबिक किसान अपनी फसल ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर मंडी पहुंचे। मंडी पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनकी फसल की खरीद नहीं की जा रही है, सिर्फ 1 क्विंटल 60 किलो ही सरसों खरीदा जाएगा। जिसके बाद उन्होंने जुलाना के विधायक से शिकायत की। विधायक के कहने के बाद भी जुलाना मंडी में पहुंचे किसान की पूरी फसल नहीं खरीदी गई। किसान अपनी पूरी फसल को वापस अपने घर ले जाने को मजबूर दिखे। जब इस बारे में जुलाना मार्केट कमेटी से सचिव से बात करनी चाहिए तो दोनों ने कैमरों के सामने कुछ भी बोलने से वो बचते नजर आए। अच्छा जी, कल मेरे पास जुलाना से मैसेज गया था कि कल आप अपनी सरसों 2 और 6 के बीच में लेके आए। मैं जी अपनी 1 एकड़ की सरसों यहाँ लेके आया। यहाँ मेरे को इन्होंने बताया कि आपकी सरसों जो है ना 1 क्विंटल 60 किलो बिकेगी। उसके बाद मैं सेक्रेटरी साहब के पास गया तो वहाँ जो है ना MLA हल्का बैठे हुए थे। मैंने मेरी बताई, भाई मेरा 1 एकड़ जो है ना पोर्टल पे चढ़ा हुआ है, हर 1 क्विंटल 60 किलो सरसों के लिए बोल रहे हैं। तो MLA साहब के सामने सेक्रेटरी साहब ने कहा भाई आपका 1-1 दाना लेंगे। उनके जाने के बाद फिर मैं सेक्रेटरी साहब से मिला। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई हम जो है ना चंडीगढ़ कंप्लेंट कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, आप घर ले जाओ। आज आपके वापस चली जाएगी? हाँ जी, वापस। विधायक के कहने के बाद भी नहीं ले रही? नहीं जी। जाखल के रेलवे रोड पर कन्फेक्शनरी की दुकानों के खुलने की खबर पर नगरपालिका अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ दुकानों को बंद करवाया बल्कि दुकान की चाबी भी साथ ले गए। यही नहीं, दुकान में रखी हुई खाद्य सामग्री भी मिली जो वो एक्सपायर थे। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद नगरपालिका सचिव ने दुकान के बाहर रखे जनरेटर को भी अपने कब्जे में ले लिया। वहीं एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने पर एसडीएम को नगरपालिका सचिव ने सूचित कर दिया है। एसडीएम के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। इसकी बार शिकायत की क्योंकि यहाँ पर ये एनफोर्समेंट नहीं और ये टाइम ये बार चेंज करता था, कभी दूध बेचता था, कभी सब्जी बेचता था, टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसकी बार शिकायतें आई थी। उसकी शिकायत के उपरांत ही मौका निरीक्षण कर गया। उसमें कुछ चीज़ें एक्सपायरी डेट की हुई थी, अब आगामी कार्रवाई उचित कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम साहब को मैंने लाइक की। तो जैसे आटा मिला उसको क्या करोगे? जो उसमें अल्ट्रेशन की हुई है, उसमें डेट की भी अल्ट्रेशन है और एक्सपायरी डेट की भी अल्ट्रेशन है।